चंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान ब्रजवासी गोपाल दास और राधा वृंदावनीश्वरी और श्री प्रिया और गिरिधारी के निवास स्थान पे हरि कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीला व्यासदेव ने अपनी परिपक्व अवस्था में कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया। फिर वेदों को विस्तार से समझाने के लिए उपनिषद लिखे। फिर 17 पुराण लिखी, वेदांत सूत्र लिखा और महाभारत को भी प्रकाशित किया। फिर भी व्यासदेव असंतुष्ट थे। तो सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि मैं आपको जो मैं अभी अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से जब वो परीक्षित को भागवत कथा सुखताल में सुना रहे थे, मैं जो उनसे सुन के आया हूं वो सूत गोस्वामी कहते हैं नैव शरण्या के ऋषि को मैं आपको सुनाऊंगा।
तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि भागवत, श्रीमद् भागवत कब प्रकट हुई, कहाँ प्रकट हुई, किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। ये 3 प्रश्न भागवत के विषय में सनक आदि ऋषियों ने पूछे। तो भागवत के प्रकट्य के विषय में आज हम कहाँ, किसकी प्रेरणा से, कैसे प्रकट हुई और भागवत में है क्या, उसको सुनने का हमको लाभ क्या होगा, ये आज हम श्रवण करेंगे। भागवत का प्रकट हुआ द्वापर युग के अंत में। कहाँ प्रकट हुआ? बद्रिका आश्रम में। किसके द्वारा प्रकट हुआ? व्यासदेव के द्वारा। किसकी प्रेरणा से? देवऋषि नारद की। तो आज हम कुछ श्लोकों में वेद व्यास ने सब शास्त्र लिखने के बाद इस भागवत को कैसे प्रकाशित किया, प्रकट किया, उसका श्लोक पढ़ रहे हैं। सूतवाच ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम का मतलब, इसका अर्थ यह है कि एक सरस्वती नाम की नदी है जो ब्रह्म नदी है। ब्रह्म नदी का मतलब वो कोई सामान्य पानी की नदी नहीं है, वो साक्षात एक, आपने सरस्वती नदी देखा है? किसी ने सुना है सरस्वती नदी के विषय में? वैसे आजकल खोज ये कहती है सरस्वती नदी बहती थी, उसका रास्ता पता लगा है ऊपर से देखने वालों को, स्पेस से। और ये भी हम जानते हैं कि गंगा, जमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम होता है प्रयागराज में। लेकिन गंगा और जमुना दिखती है, सरस्वती दिखती नहीं है, बीच से पाताल से आती है। एक जगह पे सरस्वती आपको देखने को मिलेगी, वो बद्रिका आश्रम में। आप में से कोई बद्रिका आश्रम गया? बद्रिका आश्रम जाएंगे तो बद्रीनाथ, बद्रिका आश्रम जहाँ है वहाँ 2 पर्वत है। एक पर्वत के ऊपर बद्रीनारायण का मंदिर है, उसको नारायण पर्वत कहते हैं। उसके बिल्कुल सामने दूसरा पर्वत है, उसको कहते हैं नर पर्वत। तो सब लोग जो रहते हैं जाके, वो तो प्रायः नर पर्वत के ऊपर रहते हैं, जहाँ रहे हुए धर्मशालाएं बनी हुई है। फिर पुल को क्रॉस करते हैं, बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम है अलकनंदा। उसको पार करके जाएंगे तो बद्रीनाथ का दर्शन होगा। फिर नारायण पर्वत के 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, रोड जाता है, तो भारत का आखिरी एक गांव आता है, माना। तो माना गांव से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ऊपर जाता है व्यासदेव की गुफा पे, जहां बैठकर व्यासदेव ने महाभारत और भागवत की रचना की। एक रास्ता सीधा जाता है सरस्वती नदी के दर्शन के ऊपर, वहां सरस्वती नदी का दर्शन होता है। वो पहाड़ों के ऊपर से झरने की तरह सरस्वती नदी गिरती है नीचे, और फिर कोई 200 मीटर चलती है और फिर अलकनंदा में मिल जाती है। वो पहला प्रयाग है, उसको कहते हैं पहला प्रयाग, केशव प्रयाग है, ऐसा कुछ उसका नाम है। तो सरस्वती नदी का दर्शन सिर्फ बद्रीनाथ में इस वक्त होता है। और हम गए थे तो हमारा एक बच्चा तो नीचे जाके सरस्वती के अंदर से पानी भर के आया था। उधर गिरता हुआ पानी, वो कुछ बच्चे छोटे होते हैं ना, जाके ऐसे बाटल में आपको ला के दे देंगे। तो सरस्वती नदी लिखा है, वो सरस्वती नदी के आश्रम पश्चिमे तटे, उसके पश्चिम तट पे, पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम तट के ऊपर आश्रम है। किसका? व्यासदेव का। उस आश्रम का नाम क्या है? सम्या प्रयास इति प्रोक्ता। उसको कहते हैं सम्या प्राश आश्रम। क्या नाम है आश्रम का? सम्या प्राश। तो सरस्वती नदी के पश्चिम तट पे व्यासदेव का आश्रम है, नाम है सम्या प्राश।
उधर होता क्या है? ऋषिणाम सत्र वर्धनम, वहां बहुत ऋषि आते हैं सब जगह से व्यासदेव के पास। और सत्र वर्धनम का मतलब वहां हरि कथा होती रहती है, उसका सत्र ही सत्र चलता रहता है, वहां भगवान की कथा कीर्तन चलता रहता है। आप कभी वहां जाएंगे ऊपर दर्शन करने तो पहले नीचे गणेश जी की गुफा आएगी, जहां गणेश ने बैठ के महाभारत लिखी है। और उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे 101 मीटर 150 तो व्यासदेव की गुफा है आज भी, वो व्यास जी का आश्रम कहलाता है। अब व्यासदेव के आश्रम में बहुत ऋषि आते थे, कथा होती थी। फिर क्या लिखा है? तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो, उसी आश्रम में स्वयं व्यासदेव जब बैठे थे तो उस आश्रम के चारों ओर का वातावरण कैसा है? बद्री षंड मंडिते, बद्री कहते हैं बेर के पेड़ को, जो बेर का पेड़ है उसको बोलते हैं बद्री। बद्री षंड मंडिते का मतलब वहां बहुत सारे बेर के पेड़ थे। अब बद्री नारायण कहते हैं ना भगवान को, बद्री नारायण भगवान की जय। तो बद्री नारायण क्यों कहते हैं भगवान को? लक्ष्मी नारायण है ना भगवान। तो क्या है कि जब नारायण के नर नारायण के रूप में भगवान अवतार लिया तो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करके रहे थे तो सन्यासी की तरह रह रहे थे। तो लक्ष्मी देव ने उनकी सेवा के लिए बेर के पेड़ बन के आ गई और उस पेड़ की छाया दे रही थी, फल दे रही थी। तो भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, अब जैसे मुझे लोग लक्ष्मी नारायण कहते हैं, यहाँ मेरे को बद्री नारायण कहेंगे। तो वहाँ बद्री के बहुत पेड़, अभी कोई एक भी पेड़ नहीं है इस वक्त। अब जाते हैं तो कोई बद्री का पेड़ नहीं है, लेकिन उस समय बद्री षंड मंडिते, बहुत सारे बेर के पेड़ थे। आसीनो अपस्पृश्वा, एक दिन व्यास देव ने अपने आसन पे जैसे बैठे थे, आप कहते हैं जल को, स्पर्श का मतलब जल को छुआ, इसको कहते हैं आचमन करना। अपने आप को पवित्र किया, पानी का हाथ में लेके भगवान का नाम। अब हम जब कोई पूजा करते हैं तो वो 3 ड्रॉप पानी का हाथ में लेते हैं और फिर कहते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे करके अपने आप को पवित्र करते हैं। तो इसको कहते हैं जल स्पर्शा का मतलब आचमन किया। व्यास देव ने, आओ बेटा आओ, व्यास देव ने आचमन किया। फिर क्या लिखा है? प्रणिधयो मनः स्वयं, और फिर अपने मन को उन्होंने अच्छी तरह से ध्यान में लगाया। अब यहां प्रश्न उठता है कि कैसे मन को ध्यान में लगाया? योग के अभ्यास से, प्राणायाम करके नहीं। लिखा क्या है? व्यासदेव ने अपना मन कैसे ध्यान में लगाया? तो आगे का श्लोक लिखता है, भक्ति योगे न मनसी, भक्ति योग के द्वारा मन को। कौन से योग के द्वारा व्यासदेव ने अपने मन को एकाग्र किया? भक्ति योगे न मनसा, भक्ति योग के द्वारा अपने मन को एकाग्र किया। ये प्राणायाम वाला योग नहीं, भक्ति योग से। सम्यक प्रणिहिते अमले, अमले कहते हैं, मल कहते हैं कचरे को, मल मैल। अमले का मतलब बिल्कुल साफ पवित्र। तो सम्यक मतलब अच्छी तरह से, प्रणिहिते अपने मन को एकाग्र किया और बहुत शुद्ध अवस्था जब उनकी हो गई, पवित्र हो गया। किससे पवित्र? मन। अच्छा, हमारा मन अपवित्र कैसे होता है? विचारों से। कौन से विचार? दुनिया के विचार। कैसे आते हैं मन में? रजोगुण तमोगुण के कारण आते हैं। तो उन सब विचारों को हटाकर मन को एकाग्र करके भक्ति योग से भगवान के ऊपर केंद्रित किया। अब क्या हुआ? उस समय क्या हुआ व्यासदेव को? अब पश्यन् पुरुषम पूर्णम, उस वक्त व्यासदेव ने अपने हृदय में
पूर्ण पुरुष को देखा। व्यासदेव ने दर्शन किया अपने दिल में, किसका? पूर्ण पुरुष का। पुरुषम पूर्णम। पूर्ण पुरुष क्यों लिखा है? भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ जब प्रकट होते हैं तो पूर्ण पुरुष कहलाते। तो पूर्ण पुरुष भगवान की कौन सी शक्तियां साथ में थी? भगवान की अंतरंग शक्ति, जिसको हम कहते हैं राधा रानी। राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है। लक्ष्मी नारायण की अंतरंग शक्ति है। सीता राम जी की अंतरंग शक्ति है। ऐसे श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति को राधा कहते हैं। वो तो भगवान के साथ ऐसे रहती है जैसे चांद के साथ चांदनी। भाई चांदनी चांद से अलग नहीं हो सकती, ऐसे भगवान की अंतरंग शक्ति भगवान से अलग नहीं हो सकती। तो व्यासदेव ने भगवान को देखा और भगवान की अंतरंग शक्ति को देखा। अब कौन से भगवान को देखा आगे वाले श्लोक में साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और क्या देखा? मायाम च, और माया को भी देखा। भगवान को देखा और माया को देखा। माया कहां थी? च तद अपाश्रयम, ओ माया को देखा जो भगवान के पीछे थी। माया कभी भगवान के सामने नहीं आती। भगवान के सामने आने में माया को लज्जा आती है, लज्जित होती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बच्चों को माया संसार में बहुत बड़ा दंड देती है, इसलिए उसको लज्जा आती, भगवान के सामने नहीं आती। लेकिन उसको मालूम है कि भगवान ने उसको ये काम दिया है कि यहां जो जीव हैं उनको माया दो काम करती है। एक तो उनके किए हुए अपराधों का दंड देती है, और दूसरा उनको शुद्ध करके भगवान के पास भेजने के लिए तैयार करती है। जैसे जेल में कोई जाता है ना, तो उसको दंड तो मिलता है, लेकिन सुधारते हैं कि दोबारा जेल में ना आए। तो ये माया के दो काम है। तो माया क्या है? भगवान के पूर्ण वश में है। माया पूरी रूप से भगवान के वश में है। जैसे छाया हमारे वश में होते, हम अपना हाथ हिलाएंगे तो छाया में हाथ हिलेगा, ऐसे भगवान के माया पूर्ण वश में है। आज ये बात आप याद कर लीजिए कि पाप और माया ये दोनों भगवान की पीठ में रहते हैं। अगर हम भगवान के सन्मुख रहेंगे तो न हमारे को माया पकड़ेगी और न ही हमसे पाप होगा। आप देखो, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने होते हैं तो कोई गलत काम करने का विचार भी नहीं आएगा, शांति भी रहती है। बाहर निकलते हैं, भगवान को पीठ देते हैं तो परेशानी चालू हो जाती है। सो माया को भी देखा जो भगवान के पूर्ण वश में थी। अब आगे क्या लिखा है? अब व्यासदेव ने असल में इस संसार के लोगों के दुख की बीमारी को पहचान लिया। व्यासदेव ने अपनी समाधि में पूर्ण भगवान को अपनी शक्तियों के साथ देखा, माया को भगवान के पीछे देखा जो भगवान के पूर्ण आश्रय में थी। अब क्या देखा? यया समोहितो जीवा, और फिर व्यासदेव ने देखा ये संसार के सारे जीव उस माया से पूर्ण रूप से मोहित है। माया है भगवान के वश में और सारे जीव हैं माया के वश में। तो व्यासदेव ने देखा कि सारे जीव पूरी रूप से, सम्यक का मतलब पूर्ण रूप से, मोहितों का मतलब मोहित है। तो क्या उसकी वजह? आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मन्यते। अब व्यासदेव कहते हैं ये भी मैंने देखा कि ये सारे जीव आत्मा जो है ये तीनों गुणों से परे हैं, ये शुद्ध है, ये भगवान को अंश है। फिर भी क्योंकि माया के बस में थे और माया से मोहित थे, इसलिए क्या कर रहे थे? अनर्थम,
अपना अनर्थ कर रहे थे। अब आप बताइए अनर्थ किसको कहते हैं? आपको हिंदी में अनर्थ का अर्थ आता है? एक होता है स्वार्थ, अपना भला। अनर्थ मतलब अपना हानि करना। अनर्थ मीन्स डूइंग समथिंग harmful to oneself. स्वार्थ means doing something beneficial to one person. तो क्या कर रहे थे? अनर्थ। कौन? सब जीव। तत्कृतं चाभिपद्यते, और उसके कारण सभी जो है जीव दुख भोग रहे थे। तो अब व्यास देव ने देखा भगवान को, भगवान के पीछे माया को जो भगवान के वश में थी, फिर जीवों को जो माया के वश में थे, और बेचारे शुद्ध भगवान के अंश होते हुए भी अपना अनर्थ कर रहे थे। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि हम क्या अपना अनर्थ कर रहे हैं क्या? प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिखते हैं, रूट काज ऑफ सफरिंग बाय द मटेरियलिस्टिक लिविंग बीइंग इज पॉइंटेड आउट with remedial measures which are to be undertaken and also the ultimate perfection to be gained. प्रभुपाद जी का संसार के लोगों के दुख का जो जड़ है ना, उसको यहाँ देखा गया है और उसको निवारण का रास्ता भी बताया गया है कि उससे बचे कैसे। तो हम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। अब व्यास देव ने हमारी बीमारी को, जीवों की बीमारी को पहचान लिया। जीवों की बीमारी क्या है? भगवान से बेमुख है और माया के पूर्ण रूप से वश में है और अपना अनर्थ कर रहे हैं। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आप सब लोग यहां अनर्थ कर रहे हैं क्या अपना? इस सवाल का जवाब ऐसे आएगा, क्या हम जो सुबह से सब काम कर शाम तक काम करते हैं, ये आत्मा के लिए करते हैं कि शरीर के लिए करते हैं? इसका आपका उत्तर क्या है इसके लिए? अगर हम सारा दिन शरीर के लिए काम करते हैं तो अपना अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा है, अपने आप को ही नहीं जानते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जैसे इसको कहते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई आदमी डूब रहा हो, उसको बहुत अच्छा कोई कोट पहना हुआ है और कोट कोई 5-10 हजार रुपये का है, और डूबते आदमी के कोट को बचाने का प्रयास किया जाए तो वो क्या बुद्धिमानी है क्या? आदमी तो डूब गया, कोट बचाया, क्या फायदा हुआ? सेविंग द कोट ऑफ ए ड्राउनिंग मैन, कोई फायदा होगा? कुर्ता बचाए से क्या होगा? तो हम सब काम क्या कर रहे हैं? कोट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और आत्मा डूबी जा रही। प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण दिया करते थे। एक बुढ़िया थी, उसको घर में तोता रखने की इच्छा हुई तो एक बहुत सुंदर पिंजरा लाई। पिंजरा चांदी का लेके आई, उसके ऊपर सोने के फूल को मढ़ दिया और रोज उसके ऊपर गुलाब का पानी गिराए, उसको साफ करे, लेकिन तोते को खाने को कुछ न दे। तो भाई पिंजरे को संभालने से कोई तोता खुश तो नहीं होगा। पिंजरा तोते के लिए दिया था तो सुख तोते को देना चाहिए कि पिंजरे को? और हम क्या कर रहे हैं? पिंजरे के लिए ही, पिंजरे को ही सजाने में लगे हुए। सुबह से शाम तक शरीर को सजाने में, खिलाने में, उसी में लगे हुए हैं, आत्मा के लिए समय नहीं निकालते। ये असल में हम अपना अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए 24 घंटे जो भगवान ने हमको दिए हैं, उसमें 8 घंटे आपके शरीर के लिए हैं। सो के आराम करो, स्नान करो, भोजन करो, 8 घंटे आपको दिए गए। 8 घंटे आपको दिए गए हैं, काम करो, कमाई करो, नौकरी करो, घर परिवार चलाओ, शरीर का निर्वाह चलाओ, 8 घंटे हैं। और 8 घंटे आपके अपने लिए हैं, आत्मा के लिए। अब बताओ कि 8 घंटे जो आपके अपने आत्मा के लिए रखे हैं, उसमें से कितना समय आप असल में अपने लिए काम में लाते हो? असल में जो आपके ये
तो आपके अपने समय है, इसको जो बेकार गंवाता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपका अनर्थ। ये हमारे भक्त जो है कम से कम 4-5 घंटे सुबह अपना साधन करते हैं, 2 घंटे जप करते हैं, 2 घंटे गीता भागवत पढ़ते सुनते हैं, पूजा करते हैं। कम से कम 5-6 घंटे तो कम से भगवान के अपने आत्मा के सुमरण में लगाने चाहिए। और कुछ समय अपने स्वस्थ के लिए भी, अगर स्वस्थ नहीं है शरीर तो आत्मा भी उसका भी काम नहीं कर सकते। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई पहले स्वस्थ फिर जप। अगर बीमार न हो तो सेवा भी नहीं कर सकोगे, तो जप भी नहीं कर सकते। पहले स्वस्थ फिर भगवान का सुमरण और फिर सेवा। पहला स्वस्थ को ठीक रखना, तो स्वस्थ के लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए ना। कौन निकाल रहा है आजकल? एक बहुत पहले एक प्रभुपाद जी का एक भक्त कभी अंग्रेज था, अमेरिकन, भारत में आया था 70s में, फिर वापस वो 2000 में भारत में आया। तो हमने पूछा पहले आप आए थे और तब के भारत और अब के भारत में अंतर क्या है? बोले जब मैं पहले आया था लोग साइकिल के ऊपर बाहर जाते थे, सुबह घर से निकलते थे, साइकिल चलाते थे, सब्जी लेने जाते थे, फिर वापस साइकिल से आते थे, घर सीढ़ी से चढ़ के जाते थे। बोला अब क्या है? बोला अब गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में लेके आते हैं सब्जी, लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, फिर खड़ी हुई साइकिल को 1 घंटा चलाते हैं। बस इतनी तरक्की की है। पहले असली साइकिल चलाते थे, तेल भी बचता था, गाड़ी में जाने की जरूरत नहीं थी, ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं थी। अब सिर्फ घर में खड़ी हुई साइकिल चलाते। इतना ही मैंने देखा है, इतना परिवर्तन आया है। और तो कोई वैसे का वैसे लग रहा है। स्वस्थ के लिए भी हम बहुत कम समय निकालते हैं, ये आपने देखा है। हेल्थ कॉन्शियस भी हम नहीं है। आत्मा के लिए समय निकालना पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्वस्थ के लिए, और तीसरा परिवार के लिए, चौथा है धन कमाने के लिए। ये 4 चीजें आप सोच लो, आपकी जीवन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पहले आत्मा का चिंतन, दूसरा शरीर का स्वस्थ, तीसरा परिवार का संगठन, और चौथा धन। अब दुनिया ने क्या किया है, जो चौथा है उसको पहला नंबर दे दिया है, धन को पहला नंबर दे दिया। तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, घर भी बड़े हो गए, गाड़ियां भी बड़ी हो गई, लेकिन 3 चीजों को ध्यान नहीं दिया है। आत्मा का ध्यान नहीं दिया है, शांति चली गई। स्वस्थ का ध्यान नहीं दिया है, बीमारी में, रोग में ग्रस्त है। और परिवार का ध्यान नहीं दिया, परिवार टूटे फूटे। ये सत्य है कि नहीं? तो 3 नुकसान करके सिर्फ धन कमाए और काम भी नहीं आ रहा। जितना आप धन, एक अस्पताल में जो कैंसर के ऐसे मरीज होते थे जिनको मरना बस आखिरी था, जो 2-4 महीने के मेहमान हैं, तो वहाँ एक नर्स ने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी का तजर्बा बताओ, आपने क्या अनुभव किया। तो उन्होंने कहा हमने जिंदगी में कमाने के लिए इतना परिश्रम किया और उसका अपने लिए 10-15% भी हमने कभी काम में नहीं लाया। और वो सब अब हम मरने जा रहे हैं, वो इधर ही पड़ा है, कौन खाएगा कहाँ जाएगा हमको पता नहीं। अगर हमको पता होता ये पहले, तो कम से कम हम इतने बेवकूफ होके धन के पीछे पागल नहीं होते, कुछ दोस्तों से मिल लेते, कुछ अच्छे काम कर लेते। अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो बात क्या है कि एक व्यक्ति जितना कमाता है मेहनत करके, उसका अपने जीवन में 15% भी लगा नहीं सकता। अपने ऊपर तो 15% भी नहीं लगता है, परिवार के ऊपर 25% भी नहीं लगता है। बाकी सब कहां जाएगा, कौन खाएगा, कोई पता नहीं। और जबकि आत्मा को भुला दिया, अपने आप को, स्वस्थ को भुला दिया, परिवार को भुला दिया, सब बेकार के। तो ये बात अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि व्यासदेव कहते हैं कि सब अनर्थ कर रहे हैं तो कोई तो बात होगी। हम अनर्थ थोड़ी। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन गाते हैं, जीव जागो गोर चंद्र बोले। सब जागो जीव का श्लोक सोए हुए हैं कि नहीं? सब सवेल उठते हैं यहाँ,
सुबह सवेरे लोग उठ जाते हैं। हरे कृष्णा। लोग यहां सुबह सवेरे उठ जाते हैं, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि जीव जागो? लोग उठ तो सवेरे जाते हैं, लेकिन एक भी भगवान को याद करने के काम में नहीं लगता, इसलिए सोए के बराबर है। जाग रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो बताइए कि इसका लाभ क्या है? तो श्लोक का मैं शब्द फिर पढ़ रहा हूं। ये हमारे साथी हैं, इसमें से कुछ पाकिस्तान से आए हुए, कराची और हैदराबाद से भक्त हमारे, हाँ वहीं से आए हैं, दोनों सभी से। ये सोनी, आपके दूसरे सोनी आए, डॉक्टर सोनी, वो भी एक पीछे सोनी बैठे हैं हमारे। ये डॉक्टर कृष्ण राजा है, ये सोनी है। हरे कृष्णा। सो अभी तक हमने जो बात की वो ये की कि श्रीमद् भागवत व्यास देव ने कलयुग के द्वापुर के अंत में, कलयुग के आरंभ से पहले बद्रिक आश्रम में नारद जी की प्रेरणा से प्रकाशित किया। फिर नारद जी का आश्रम कहाँ है, इसका हमने वर्णन किया। बद्री षड मंडिते ऋषि छत्र वर्धनम, जहाँ बद्री के बेर के पेड़ हैं और जहाँ ऋषि बैठ के हरि कथा करते हैं, वहाँ सरस्वती नदी के पश्चिम तट के ऊपर व्यास देव ने आचमन करके भक्ति योग को, मन से मन को समाहित किया, तो अपने हृदय में पूर्ण भगवान को देखा, पूर्ण पुरुष को देखा, अपनी सारी शक्तियों के साथ देखा। भगवान की अंतरंग शक्ति तो ऐसे थी जैसे चांद के साथ चांदनी हो। आपको बताया अंतरंग शक्ति कौन सी है भगवान की? बताओ श्री प्रिया। राधा रानी कृष्ण के साथ है, और अगर राम जी का भक्त है तो, और नारायण है तो लक्ष्मी। ये तो साथ ही होती हैं। आप वृंदावन में दर्शन करने जाए, राधा रमन मंदिर में राधा रानी है नहीं, केवल राधा रमन है, लेकिन राधा रानी की जगह पे राधा नाम लिखा हुआ है। बांके बिहारी में जाएं तो अकेले बांके बिहारी दिखते हैं, लेकिन राधा रानी साथ में है, नाम लिखा होता है। दूसरा क्या देखा? माया को देखा। कहां थी? भगवान के पीछे थी और छाया की तरह भगवान के बस में थी। और क्या देखा? सारे जीव माया के बस में थे, और शुद्ध भगवान का अंश होते हुए भी माया के कारण सब अपना अनर्थ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब अनर्थ की परिभाषा अब हम समझ रहे थे, अनर्थ का अर्थ क्या। तो अनर्थ का अर्थ क्या बताया? आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, सब शरीर के लिए कर रहे। ये सच है कि नहीं? सोनी जी बोलिए, सब ऐसे हो रहा है कि नहीं? अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अनर्थोपशमनम साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजय लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वक सैंतान। 176। अब व्यासदेव ने कहा, इन सब के अनर्थ के निवारण का रास्ता मैं निकालता हूं। ये सब जो बेचारा अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं, अपने आत्मा का, इसको कहते हैं आत्महत्या कर रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं, आत्मा को भुला दिया है, तो उनके लिए आत्मा अनर्थोपशमनम साक्षात। तो उसके लिए कौन सा रास्ता निकाला? साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। रास्ता निकाला अधोक्षजय, भगवान की साक्षात भक्ति का। अधोक्षजय किसको कहते हैं आपको मालूम है? अधो का मतलब नीचे, अक्षज का मतलब हमारी इंद्रियां। भगवान जो इसको हमारी इंद्रियां पहुंच नहीं सकते, इंद्रियां नीचे हैं, भगवान उससे ऊपर है। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसको कहते हैं अधोक्षजय। तो भगवान को हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते,
ऐसे भगवान की भक्ति साक्षात का रास्ता निकाला, उसके लिए बनाया। बोला कि लोगों को पता नहीं है क्या? ना, बोला नहीं, लोकस्य अजानन्तो, आम लोग नहीं जानते हैं भगवान की भक्ति को। विजानी तो, मैं तो जानता हूं। व्यासदेव ने कहा ये नहीं जानते, मैं तो जानता हूं। तो क्या करना चाहिए? ये जो लफ्ज, ये जो शब्द है, ये है भागवत। सात्वत सैंताम, क्या किया? सात्वत मतलब भक्त, सैंता का मतलब शास्त्र। तो व्यास देव ने भागवत का प्रकाशन किया। किसके लिए? हमारे इंसान जात की भलाई के लिए, मानव मात्र के हित के लिए भागवत को प्रकाशित किया, प्रकट किया। अब मैं आज की कथा का अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप भी बोलिए, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः लोशोक मोह भय अपाह। अब कहते हैं कि भागवत को प्रकाशित किया, यस्याम मतलब उस भागवत को, वही का अर्थ है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जो उस भागवत को श्रूयमाणायाम अच्छी तरह से सुनेगा। यह भी नहीं लिखा है पढ़ेगा, सुनेगा। श्रूयमाणायाम इसका मतलब ध्यान पूर्वक भगवान के भक्तों के संग में अगर वो भागवत सुनेगा तो क्या होगा? कृष्ण परम पुरुषे, भगवान परम पुरुष कृष्ण, ये वही पुरुष पुराण में जिसको देखा था। व्यासदेव ने किसको देखा? कृष्ण को देखा। और फिर भागवत को प्रकट किया, वो भी कृष्ण ही है, लेकिन वो वाणी के रूप में, शब्द के रूप में। भागवत भी कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण वो वाणी के रूप में है, शब्द के रूप में है। तो जो भागवत को सुनेगा श्रद्धा से, उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। ऐसे लिखा है दूसरे स्कंद भागवत में कि भागवत के कथा करने वाले का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो सुनने वालों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जगाए, और कोई उद्देश्य भागवत का नहीं। बोला कोई अच्छी तरह से अगर भागवत को भक्तों के संग में सुना है और कृष्ण भक्ति अगर जागृत हो गई है तो उसका पता कैसे लगे? तब यहां 3 शब्द हैं, शोक, मोह, भय, अपाह। अपाह का मतलब समाप्त हो गए, खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? 3 चीजें, शोक गया, मोह गया, भय गए। शोक होता है गुजरे हुए समय का, मर जाता है तो कहते शोक हो रहा है। शोक होता है भूतकाल का या माजी का या पास्ट का। मोह होता है प्रेजेंट में, वर्तमान समय में मोह होता है, मेरा है, तेरा है, ये मोह है। और भविष्य का भय होता है, फ्यूचर का भय होता है, मुस्तकबिल का भय होता है। इसका मतलब काल के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी, न उसको भूत का, न भविष्य का, न वर्तमान का कोई परवाह। शोक मोह भय चला गया मतलब काल के ऊपर विजय प्राप्त हो गई। और परीक्षित महाराज काल के ऊपर विजय प्राप्त किया। भागवत सुनने वाला परीक्षित महाराज कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त किया। कलयुग उसके सामने आके शरणागत हो गया। तो भागवत सुनने का कितना बड़ा लाभ है कि दुख सब चला जाएगा, शोक चला जाएगा, मोह चला जाएगा, भय चला जाएगा। इस दुनिया में सब लोग बंधे हुए हैं मोह में,
और भय के कारण सभी लोग परेशान हैं सुबह से शाम तक। भाई धन क्यों कमाते हैं? अरे कहीं मुसीबत आए तो काम आएगा, तो भय ही तो है ना। दोस्ती क्यों करते हैं बड़े आदमी से? अरे यार कोई मुश्किल में आएंगे तो बचाएगा। तो भय के कारण ही संसार में सारा काम हो रहा है। जो केवल भागवत को श्रवण करने का, अब देखो आज भी कैसे आप टाइम निकाल के आ ही गए। अगर कहा आपको ब्रजवासी गोपाल ने तो आप आ गए। इसका अर्थ है कि अगर हम रोज नहीं तो भी रोज हो जाए तो सबसे अच्छा है। एक आधा घंटा भागवत सुनने का आदत बना लें। प्रभुपाद जी ने तो लिखा है 7वें स्कंद में, तो गृहस्थियों को कम से कम 3, 4, 5 बजे, 3 से 4, 5 बजे के बीच में जब समय होता है, बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, अभी कारोबार वाले वापस नहीं आते हैं, तब बैठ के घर में माताओं को भागवत का सत्संग करना चाहिए। जिस सत्संग करने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जितनी उत्पन्न मात्रा में होगी, उतना संसार का मोह समाप्त होगा, उतना संसार के भय से मुक्त होंगे और उतना शोक समाप्त होगा। तो देश और काल के ऊपर विजय प्राप्त करेगा भागवत के श्रवण करने वाला। भागवत के श्रवण करने की दूसरी बहुत बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में लिखी है। आप घर से भागवत को सुनने का संकल्प करके निकले तो भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में एकदम प्रकट हो जाएंगे। अरे मेरी कथा सुनने जा रहा है, ये मेरी कथा सुनने जा रहा है। हृदय अवरुध्यते, भगवान आके हृदय में जागृत हो जाएंगे। पर किसके? वहां एक बहुत बड़ा भारी शब्द लिखा हुआ है, सुकृति कीर्ति भी। कीर्ति भी का मतलब जिसके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, वही भागवत कथा सुनने का संकल्प करके जाएगा। आप कहो भले 100 को, लेकिन आएंगे 5-10, क्योंकि अभी अब तक उनकी सुकृति हुई नहीं है भागवत सुनने की। उनका वो टाइम अभी हुआ ही नहीं है, तो वो नहीं आ पाएंगे। और फिर आगे भागवत में कथा के लिए लिखा है, भागवत के लिए, शृणोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्थानीय भद्राणी दुनोति स्वर्द सता। जो कृष्ण कथा सुनेगा, भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय से सारे मैल को स्वयं धो लेंगे अपने भक्त के। और दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं भागवत कथा सुन रहा हूं, तो कथा सुनने से भगवान कान के द्वारे हृदय में आ जाते हैं तत्काल। कथा के माध्यम से कान के द्वारा हृदय में आते हैं और आके धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारा मैल धोता है। और जब एक बार मैल धो देता है तो कृष्ण का चमचमाता हुआ चेहरा जब दिखते हैं, चरण जब दिखते हैं, तो एक बार वो दिख जाए तो फिर उसको आलिंगन करके पकड़ लेते हैं। फिर उसको संसार में कभी कोई परेशानी नहीं, और उसको छोड़ता भी नहीं है, और उसी में वो आनंद लेता है। तो हम धन्यवाद करते हैं ब्रजवासी गोपाल प्रभु का और उसके परिवार, राधा वृंदावनीश्वरी और बच्चों का, जिन्होंने अपने घर में कम से कम भागवत के विषय में सत्संग का आज ये आयोजन किया है। और आप सब भाग्यशाली, जिनकी सुकृति कई जन्मों की आज उदय हुई है, तब आप पधारे हैं। आप सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेमा भक्ति जो पहले से पड़ी है उसको जगा दे, और आप भगवान के पवित्र नाम को लेने का जीवन में संकल्प कर लो, तो अपने अनर्थ से बच के अपने स्वार्थ में जुट जाओ, तो आपका जन्म सफल हो जाए। ये कामना करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं है? कोई प्रश्न है? सबसे बड़ा महत्व तो जान ही गए। हाँ जी, सबसे बड़ा महत्व तो जान ही गए भागवत सुनने। भागवत कहती है, भागवत नाम पुराणम, भागवत में भगवान के नाम की महिमा है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये जपना शुरू करेगा वो भागवत के फल को पाएगा। इदम भागवत नाम पुराणम वैष्णवानाम प्रियम। ये भगवत प्रिय है वैष्णव को, जो भगवान के प्यारे हैं उनको ये बहुत प्रिय है। तो हमारी आपको विनती है कि भगवान का नाम जपना शुरू कीजिए, अपने जीवन जन्म को सफल कीजिए। एक भजन हमारे साथ हमारे और बहुत प्रिय मित्र आए हुए हैं, दयाराम। वो भजन गाते हैं, कृष्णा जिनका नाम है। ये भजन के कीर्तन सुन लीजिए, फिर प्रसाद पाइए, भगवान का गुण गाइए। इधर दे दो बाजा, इधर दे दो, उठाओ कि